जनाब सदर, उस्ताद कराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आजाद हिंदुस्तान के तारीख में 2 दिन इंतहाई अहमियत के काबिल है। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। आजादी के बाद हिंदुस्तान को अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसे मुल्क का कानून बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को यह कानून बहाल कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को तमाम अरकान ने इस पर दस्तखत कर लिए। बागबा आजाद है, सहने चमन आजाद है। बागबा आजाद है, सहने चमन आजाद है। मुबारक हो मेरे दोस्तों, अपना वतन आजाद है। मेरे दोस्तों, आजादी हमें यूं ही 1-2 उंगली कटाकर नहीं मिले हैं, 1-2 साल की इंतजार से नहीं मिले हैं। अगर हम 1757 की तारीख से भी हिसाब लगाए तो 90 साल की तवील जंग आजादी और बेशुमार जानों की कुर्बानी पेश करने के बाद ये दिन हमें मिला है। अब मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना और मेरे अजीज साथियों, आज हम सब यहाँ भारत के गौरवशाली गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल हमारे संविधान के लागू होने का दिन है, बल्कि ये हमें अपनी स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की याद दिलाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन, जब हमारा देश ने अपना संविधान लागू किया और भारत एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और संविधान न केवल हमारी अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि हमारी कर्तव्यों का भी स्मरण करता है। वतन हमारा ऐसे न छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसे न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे न तोड़ पाए कोई। दिल हमारा एक है, एक ही हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है और हम है इसकी शान। इस दिन हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करनी चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान और कई अन्य क्रांतिकारियों का योगदान भी आज हमारे दिलों में अमिट है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता हो। आज जब हम विकास करें आयाम छू रहे हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अपनी शिक्षा, तकनीक और अपने कार्यों से देश की उन्नति में योगदान देना चाहिए। न पूछो जमाना से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाना से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर संविधान का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट होकर काम करें। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में भी जो ज्वाला वो याद कर लो, कि देश के लिए मर मिटने वालों, कि देश के लिए मर मिटने वालों के जज्बे को सलाम कर लो। शुक्रिया।